पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। ये बजट में इस तरह की बातें करते हैं, इनको तो चाहिए था सिर्फ इसी एक मसले को हल कर देते 4 सालों में। पेट्रोलियम लेवी को खत्म होना चाहिए। कपड़ा रोटी मकान कहाँ पे है? ये बहुत छोटा सा रिलीफ दे के सरकारी मुलाजमीन के साथ मजाक किया गया है। कुछ सब्जियां, हर फ्रूट तो बहुत मुश्किल होगी। मुझे तो फिक्र पड़ी हुई, अब रोज लड़ाइयाँ ही होंगी घर में। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कल पेश किए जाने वाले विफाकी बजट के हवाले से, जो कि कौमी असम्बली के इजलास में विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने पेश किया। लेकिन इस इजलास के दौरान और इस बजट तकरीर के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो कि अपोजिशन पार्टी है, उनकी तरफ से एहतजाज किया गया। और एहतजाज बढ़ते बढ़ते ऐसा वक्त भी आया कि जब हमने देखा कि हमारे ये MNAs पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक दूसरे पर मुक्के बरसा रहे हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मारे जा रहे हैं। कुछ लोगों ने, कुछ मेंबरान ने बीच में आके मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से ये एहतजाज इसलिए किया जा रहा था कि उनकी तरफ से ये कहना था कि बजट जो पेश किया जा रहा है वो अवामी बजट नहीं है। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि हमने देखिए 5वां बजट पेश किया है और ऐसा पहले नहीं हुआ है। ये 5वां बजट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो पेश किया। इस बजट को प्रेजेंट करने से पहले अब्दुल हफीज़ शेख साहब का एक हफ्ता पहले ये कहना था कि अवाम को कोई नाखुशगवार खबर सुनने को नहीं मिलेगी और ये अवामी बजट होगा। इस बजट में जहाँ पर कुछ इजाफे हुए हैं और कुछ कमी भी की गई है, वहाँ पर यह भी ऐलान किया गया कि वज़ीर आज़म साहब का जो PM हाउस है इस्लामाबाद में, उसको तब्दील करके एक यूनिवर्सिटी में चेंज कर दिया जाएगा और PM साहब खुद एक छोटे घर में रहेंगे। अब अवाम क्या इसके बारे में कहती है, ये जानने के लिए हम अवाम में मौजूद हैं, उनकी राय जानेंगे। साथ ही साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से सदीकुल फारूक साहब ने। सदीकुल फारूक साहब से उनका मौक़िफ़ जानेंगे और उनसे ये भी पूछेंगे कि एहतजाज करना यकीनन हर किसी का हक है, लेकिन क्या जो एहतजाज का तरीका अपनाया गया वो एहतजाज का तरीका दुरुस्त था या नहीं। इससे पहले कि सदीक साहब हम आपकी तरफ आएँ, हम यहाँ पर लोगों से शुरू करते हैं, इनकी राय जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी, आप ये बताइए कि आपकी नज़र में ये जो बजट पेश किया गया, जिसका कहा जा रहा है कि ये आपका बजट है, यानी कि आवाम का बजट है, आप क्या इसको तस्लीम करते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि नीचा दी शनाई को फैज़ किसी ने नहीं पाया, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया थे, हर गुच्छा जख्माया। इतनी बेहिस और बेशरम हुकूमत है कि इसको पता ही नहीं है कि अवाम के मसाइल क्या हैं। अवाम के मसाइल ये हैं कि हमें क्या बजट का, गरीब आदमी को तो ये चाहिए कि उसमें आटा सस्ता हुआ है कि नहीं, पेट्रोल सस्ता हुआ है कि नहीं, गैस सस्ती हुई कि नहीं। हमें तो ये सहूलियात चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि ये हमें बजट, ये तो हर रोज़ नया बजट देते हैं, रोज़ाना नई नई कीमतें लेके आते हैं और रोज़ाना अवाम के दिलों पर नश्तर मारते हैं और जख्म लगाते हैं। और ये मैं तो ये कहता हूँ हुकूमत के साथ जो अपोजिशन के लीडर आन है, जो अपोजिशन के जो जमातें हैं, वो भी इनके साथ मिली हुई हैं। ये कहते हैं जी अवाम बाहर निकलें, अवाम बाहर हम कहाँ से निकलें जब तक अपोजिशन के लीडर हमें बाहर नहीं निकालेंगे। हम बाहर निकले हैं, रोज़ाना फैसलाबाद में, लाहौर में, गुजरात में, गुजरावाले में रोज़ाना हंगामे हो रहे हैं लोड शेडिंग के। और इनको बेशर्मों को ये नज़र नहीं आता कि अवाम मर रहे हैं। कम अज़ कम इनको तसल्ली दे दें कि खुदा के लिए हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, हम आपके लिए कुछ करेंगे। ये कहते हैं मरते हैं तो मरे, क्योंकि ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने आए हुए हैं और ये मजबूर कर रहे हैं अवाम। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि अवाम को रिलीफ दी जा रही है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए, जिसमें से एक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और भी दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके जरिए अवाम को रिलीफ दी जा रही है। और ये भी झूठ, ये कितनी बेगैरती है कि एक आप जुर्म करते हैं, वो मानते नहीं है और झूठ बोलते हैं। यहाँ अवाम खड़ी है, पूछेंगे हमारे 4 साल में इन्होंने पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया कि नहीं। रेलवे का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, वापदा का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया और कॉर्पोरेशन का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, LDA का इन्होंने हर जगह का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। और इनको शर्म आनी चाहिए, और ये देख रहे हैं, उनको गैरत आनी चाहिए इस बात की कि चलो हम बेड़ा गर्क कर रहे हैं तो कम से कम झूठ तो ना बोलें। और झूठ बोल के अवाम को जो हमें भी झूठ बोलने पे मजबूर करते हैं। और इनको खुदा के लिए ये तो अज़ाब इलाही है, खुदा ने हमें ये अज़ाब इलाही इनको दिया है। हम तो ये दुआ करते हैं झोलियाँ उठा उठा के खुदारा इनसे हमारा छुटकारा दिलवा दे, खुदारा इनसे हमारा छुटकारा दिला दे। ये आपने यहाँ पर छुटकारे की जो बात हुई है, इसी बात को आगे बढ़ाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये छुटकारे की जो बात हो रही है और यहाँ पर
जो अभी आपके साथ भाई ने कहा कि हुकूमत ने ये किया या हुक्मरानों ने ये किया, ये सिर्फ शिकायत जो हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही हैं या अपोजिशन पार्टी जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज है उनसे भी है? ये दोनों पार्टियों से हैं, जो पावर में है और जो पावर में नहीं है। जो पावर में नहीं है उन्हें इसका अल्टरनेटिव बजट बताना चाहिए था, सुजेशन देने चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही असेंबली में उनकी कमीज़ें खींची और बाद में इकट्ठे बैठ के चाय पी ली। ये अब आवाम को ये बातें पता चक चुकी है। मैं ये समझता हूँ ये बजट नहीं है, ये अल्फाज का गोरखधंधा है। ये सदर जरदारी की एक वो मदारी थी कि जिसमें उसने कौम को बेकारी बनाया है। इस बजट में वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा है कि कुछ इतने अरब रुपया बैरूनी ज़राए से आएगा। व्हाट नॉनसेंस, बैरूनी ज़राए क्या है? वो भीख है जो ये मांगेंगे, अगर वो दे देंगे तो उन पर इम्प्लीमेंट होगा, अगर नहीं देंगे तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये कैसा बजट जो है ये डिपेंड करता है सर्वे पे। सबसे पहले क्या इनका सर्वे है? ये इन्होंने सर्वे किया ही नहीं। अगर इन्होंने सर्वे किया हो तो इनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होना चाहिए। मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ ये एशिया की सबसे बड़ी बुक्स की मार्केट है। यहाँ सिचुएशन ये है कि सुबह से सिर्फ 3 घंटे बिजली आई है। जब एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में ये सिचुएशन होगी तो जो मज़ाफ़ात हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ क्या सिचुएशन होगी? जब इन्होंने जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उस पर इन्होंने होमवर्क ही नहीं किया, उस पर इन्होंने इल्ला ये कि इन्होंने कहा ये 70 रुपये हम बेंजीन इनकम सपोर्ट पे दे देंगे। क्यों देंगे? कौम को बेकारी बनाएंगे 1,000 रुपया दे के? ठीक है जी, यहीं से बात को आगे बढ़ाते हुए सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने सुन लिया कि यहाँ पर लोगों ने क्या कहा। जहाँ पर तनकीद की गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे, वहाँ पर आपकी जमात यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के हवाले से भी कहा गया है कि आप लोगों ने कल असेंबली में इजलास के दौरान, तकरीर के दौरान कमीज़ें फाड़ी, थप्पड़ चले और हंगामा आराई हुई, लेकिन बाद में इकट्ठे बैठ के सब चाय पी रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली मुमताज़ साहब, आवाम के तासुरात सार आंखों पर। यहाँ मैंने सुने बहुत ज़्यादा बातें बड़ी माकूल और हक़ाइक़ पर मबनी थी। ये हम पर भी तनकीद करें तो वो भी सार आंखों पर। लेकिन बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है कि 8.5 साल के मार्शल लॉ के बाद जो भी टूटी फूटी जमहूरियत है और इसमें पीपल्स पार्टी की ये मौजूदा हुकूमत दर हकीकत जो आसिफ जरदारी साहब हैं, ये हकीकतन परवेज़ मुशर्रफ की दरियाफ्त हैं और बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल करके वो इन्हें लेके आए हैं। अब तो बेनज़ीर के बेटे जो हैं बिलावल आसिफ भुट्टो जरदारी, वो भी ये कहते हैं कि मेरी वालदा का कातिल परवेज़ मुशर्रफ है। तो इन्होंने भी वही काम किया है। लेकिन इस वक्त जो कल एहतजाज हमने किया है पार्लियामेंट हाउस में, हम एहतजाज क्यों ना करें? इस हाउस में वो बंदा बैठा है लीडर ऑफ द हाउस बन के जो सज़ा याफ्ता मुजरिम है, जिसकी फैमिली के हर फर्द पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। यहाँ वो लोग अरकान असम्बली बन के बैठे हुए हैं पार्लियामेंट जो 2 मुल्कों के शहरी हैं, बल्कि पाकिस्तान के नहीं हैं, और उन्होंने ये हल्फ उठा रखा है उन मुल्कों के जिनके वो शहरी हैं कि पाकिस्तान पर ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान के खिलाफ बंदूक उठाएंगे। जब ये लोग वहाँ बैठे हुए हैं और फिर ऐसी टीम हो कि 4 साल से उन्होंने कोई टारगेट अचीव नहीं किया, रोटी कपड़ा मकान, तो हालत ना रोटी ना कपड़ा ना मकान की है। करप्शन का ये हाल है कि आप देख लें, लोड शेडिंग क्या है वो आप देख लें। और अब भी 5वां साल है और रोना कहाँ से शुरू कहाँ से करते हैं? मईशत हमें विरसे में क्या मिली है? वो खुदा के बंदो 4 साल तुमने गुजार दिए हैं और इन 4 सालों में जो कुछ विरसे में मिला भी था उसको तब्दील नहीं कर सकते थे। लेकिन जब वो वजीर आजम थे साहब और उन्होंने 100 दिनों का प्रोग्राम जिस तरह से ऐलान किया कि हम 10 लाख मकान सालाना बनाएंगे, यकीनन अगर 10 लाख मकान सालाना बनते पाकिस्तान में आज कोई बेरोजगार ना रहता। पाकिस्तान में आज सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने जब बात की कि सदर जरदारी साहब परवेज़ मुशर्रफ साहब की दरियाफ्त हैं, फिर आपने कहा कि सज़ा याफ्ता वज़ीर आज़म है, लेकिन जो आपका तरीक़ाकार था एहतजाज का, वो आपने कहा जी एहतजाज का यही तरीका था, अपने असेंबली पे फ्लोर ऑफ द हाउस पर आपने एहतजाज किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो आवाम की जहन में बात है वो ये है कि आप सब आपस में मिले हुए हैं, आप फ्रेंडली अपोजिशन है, आप वहाँ पर हंगामा राय तो कर लेते हैं लेकिन बाद में इकट्ठे बैठे हुए होते हैं। जिस तरह इमरान खान साहब भी कहते हैं कि अगर ये इतने ही मुखलिस हैं तो इस्तीफे दें और इस्तीफे देकर साथ निकले एहतजाज के लिए, लेकिन आप इस्तीफे भी नहीं देते हैं। ठीक है, सवाल आपका जवाब आ गया। यही बात हमें पीपल्स पार्टी वाले भी कहते हैं कि इस्तीफा दें, यही बात हमें एक और साहब भी कहते हैं आप इस्तीफा दें। यानी हम वाकई इस्तीफा दे के पीपल्स पार्टी और उन दोनों साहबों का हम रास्ता हमवार कर दें ताकि ये अपनी मर्जी की केयर टेकर गवर्नमेंट बना लें, अपनी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दें और एक मरतबा फिर इलेक्शनों में धांधली करके फिर ये आ जाएं और आवाम का इसी तरह से जो है वो सत्यानाश करते रहें। हम ये साजिश इंशाल्लाह कामयाब नहीं होने देंगे। इस्तीफा देंगे उस वक्त
जब आज जो आवाम आपके चैनल पर भी ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें साथ लेके निकलें तो हम आपका साथ देंगे, इंशाअल्लाह उल अजीज इसके बाद सूरत हाल अगर दुरुस्त ना हुई तो हम इस्तीफे देंगे और उस मौके पे कि ये दोबारा इलेक्शन ना करा सके और अपनी मर्जी की केयर टेकर गवर्नमेंट ना बना सके। ठीक है, हमारे साथ यास्मीन रहमान साहिबा भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेंबर कौमी असेंबली हैं। यास्मीन साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अवाम ने यहाँ पर, मेरा सवाल यही था लोगों से कि क्या ये अवामी बजट है, तो लोगों ने उसको मुस्तरद किया और फिर ये कहा कि अब तक जो किया गया है उसमें से अवाम के लिए रिलीफ कुछ भी नहीं है। सिद्दीकुल फारूक साहब ने जो कहा वो भी आपने सुन लिया। अब आप कहिए कि आप क्या कहेंगे अपने डिफेंस में, आप क्या कहेंगे कि अवामी बजट ये किस तरह से है? पहले तो मैं सिद्दीकुल फारूक साहब ने जो एक बहुत ही मैं समझती हूँ बिल्कुल सही नहीं है कि जी कह देना कि जी परवेज मुशर्रफ साहब की दरियाफ्त है सदर जरदारी, दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है सदर जरदारी साहब का परवेज मुशर्रफ साहब के साथ। जो भी वो उस वक्त इक़्तिदार में थे और उसके बाद इलेक्शन के जरिए सदर जरदारी मुंतखब हुए और पांचों असेंबलियों इंक्लूडिंग फेडरल पार्लियामान से वो वोट लेके तो वो सदर बने। इसमें मैं नहीं समझती कि जनरल मुशर्रफ का कोई हाथ है। जनरल मुशर्रफ उस वक्त पंजाब में भी धंधनाते फिरे, किसी ने उनके तरफ उंगली भी नहीं उठाई, बल्कि इन्हीं के लीडर्स जो हैं उनके साथ मुआहदा करके या डील करके वो बाहर चले गए परवेज मुशर्रफ के साथ। तो इसका अवामी बजट अवाम ने कहा है कि जी ये हमारे लिए नहीं है, इस बात को तो बड़ा क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपने बजट के हवाले से कहा तो मैं समझती हूँ इस बजट में देखें बेसिक पे जो रेज की गई है 20%, तो वो बहुत बड़ा एक रेज है। ये इतना बड़ा रेज तो मैं नहीं समझती कि किसी भी बजट में या किसी भी दुनिया में एकदम से इतना पे को बढ़ा दिया गया है। और जो कि मुल्क में फाइनेंशियल हालात भी इतने अच्छे नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर भी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं, उसके बावजूद 20% जो अलाउंस और पेंशन में जो अलाउंस बढ़ाया गया, मेडिकल अलाउंस बढ़ाया गया है, तो इसका फायदा अवाम को पहुंचेगा। इसका फायदा और किसको पहुंचना है? और उसके साथ साथ जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट अवाम को पहुंचेगा। एक सेकंड जी यास्मीन साहिबा, यहीं पर जवाब हम अवाम से ले लेते हैं कि एक फायदा अवाम मानती है कि नहीं मानती है कि इनको पहुंचेगा। जी जी, जो डिवैल्यूएशन हो चुकी है रुपए की, जो इन्होंने इंक्रीज की है, वो तो उसी को पूरा नहीं करती। और जितनी महंगाई बढ़ चुकी है कि लोग पैसे लेके जाते हैं और उनको चीज नहीं मिलती खरीदने के लिए। उस सूरत में ये 20% का जो एडहॉक इजाफा इन्होंने किया वो क्या मार का सर अंजाम दे सकेगा? ये 20% जो है ना, ये कुछ भी नहीं है जो कुछ इन्होंने किया है। ये अवाम के साथ मजाक किया है इन्होंने। अगर ये किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करें तो उनको पता चले कि एक स्टॉप के लिए पब्लिक को 15 रुपए देने पड़ते हैं और धक्के भी खाने पड़ते हैं। और उसके अलावा अगर इंटरसिटी सफर करें तो इतना जलील होना पड़ता है शख्स को कि उसके कोई मिसाल नहीं मिलती। जब ये गाड़ी से निकलकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठेंगे तो इनको पता चलेगा। अब इन्होंने बजट में कहा है कि हम जो है ना वो ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उस पर इन्होंने मजीद जो है ना टैक्स लगाया। इसका वो जो है रिफ्लेक्शन, उसका रिजल्ट जो है वो कहाँ पर जाएगा? वो अवाम के ऊपर जाएगा। जहाँ तक ट्रांसपोर्टर्स का ताल्लुक है, वो भी अवाम के साथ फेयर नहीं है। वो ब्रेक जर्नी करते हैं, उन्होंने किराए भी बढ़ा दिए हैं। और अब अगर किसी का रूट वाल्टन तक है तो वो गुलबर्ग जाके अपना रूट खत्म कर देता है, फिर मुसाफिरों को मजबूर होना पड़ता है कि वो आगे जो है ना फिर किराया दें। अब इस टाइप के हरबों से अवाम को जो है ना लूटा जा रहा है। ठीक है, अवाम को लूटा जा रहा है। यास्मीन साहब, आपने सुन लिया, ये जो आखिरी लाइन थी, आखिरी जुमला था कि अवाम को इस तरह के हरबों से लूटा जा रहा है। देखिए, मैं समझती हूँ कि राना साहब ने तकरीर में बिल्कुल वाज़ह कहा कि पिछले डबल डिजिट जो इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी, इस दफ़ा उसको उन्होंने कुछ मेजर्स लिए हैं जो कि सिंगल डिजिट में आएगी। यकीनन महंगाई कंट्रोल होगी। दूसरा, ये बात मत भूलिएगा कि खाने पीने की अशिया की कीमतों को कंट्रोल करना हमेशा से सूबाई हुकूमत का काम है। फेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद से आके तो नहीं कहीं शहरों में दुकानदारों को चेक कर सकती। तो ये यकीनन मैं समझती हूँ महंगाई, ये हम कई मामलात में सुन चुके हैं। विफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को कहती है, सूबाई हुकूमत विफाकी हुकूमत पे सारा मलबा डाल देती है। ये आपस में ही मामला चलता रहता है, लेकिन लोगों को इससे तो क्या फायदा? लोगों को तो इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं कि जी ये विफाकी मसला है, सूबाई मसला है। वो ये चाहते हैं बस मसला हल हो।